तो बताएंगे नहीं। आप याद करिए मनमोहन सिंह जी किस प्रकार से अलगाववादियों के साथ, किस प्रकार से सेपरेटिस्ट के साथ गलबहियां करके फोटो खींचते थे। आपको यासीर मलिक तो याद होगा, घर में बुला बुला कर लड्डू पेड़े भी खिलाते थे और फोटो भी खिंचवाते थे। वो उसमें वीआईपी थे। फिर ये बीच में शुरू हो गए। मीनाक्षी जी, आप मुझे अगर इंडिविजुअल फ्रेम में ले सकती हैं तो अच्छी बात है, मैं वरना मैं नहीं सुन लीजिए, ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने का। मैं अनटचेबल हूं इस देश में, मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं सड़क पे लड़ाई करने, अनटचेबल कोई नहीं है। लड़ाई और अनटचेबल में फर्क है। मीनाक्षी जी, आप इनकी आवाज कम करेंगी? मैं आपको बोलने का समय दूंगी। कम करेंगी मीनाक्षी जी। जो सवाल आपसे पूछूंगी ना माजिद हैदरी, आप उसका जवाब दीजिएगा। उसका जवाब दीजिएगा जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। मीनाक्षी जी, हम बीच में नहीं बोलते हैं, मैं लड़ता नहीं हूं, ये बीच में बोलते हैं। यस, ठीक है। मीनाक्षी जी, मुझे आश्चर्य होता है, ये कुछ विषय ना लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनता जनार्दन है, सब देखती है। जिन लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं, क्या माजिद हैदरी को लोग जानते नहीं है या सलमान निजामी को लोग नहीं जानते? मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूं सलमान निजामी का। ए हिंदुस्तान, तुम्हारा एक भगत सिंह होगा जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुआ। हमारे 1,50,000 लोग कश्मीर की आज़ादी पे उन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया है। आई हेट इंडिया कोई फर्जी ट्वीट नहीं है। आप बिल्कुल मुकदमा करिए अभी जाके। हेट इंडिया कैंपेन आपने चलाया, फिर ये सब लोग बीच में बोलते हैं। मीनाक्षी जी, कैसे होगा डिबेट? कैसे डिबेट होगा मीनाक्षी जी, अगर हर कोई बीच में बोलेगा तो? अगर हम पुराने ट्वीट्स पर जाएंगे तो फिर आज की चर्चा और आज का मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा। एक सेकंड सलमान निजामी, प्लीज रुकिए आप। मैं जब आपको बोलने का मौका दूंगी आप उस समय बोलिए। गद्दारों से मैं डिबेट नहीं करता मीनाक्षी जी। और मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी जस्ट सेकंड, मीनाक्षी जी जस्ट सेकंड, गद्दारों से बात नहीं करता। आप सुनिए मीनाक्षी जी, एक सेकंड मीनाक्षी जी, आप सुनिए पहले। मीनाक्षी जी पहले मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड के लिए, फिर आप बोल दीजिएगा। मीनाक्षी जी, आप तो इन लोगों को नॉन स्टॉप बोलने देते हैं। आज तक कभी कमाल का हिसाब किताब है। आतंकवादियों को बुलाओ और उनसे बुलवा लो, और बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने ना दो। ये तो आज तक का बड़ा अच्छा पॉलिसी है। आरोप प्रत्यारोप पे हम जाएंगे, बात नहीं हो पाएगी। एक सेकंड सलमान निजामी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज चुप होइए। एक सेकंड रुकिए आप, पहले बात मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। एक सेकंड सलमान निजामी, सलमान निजामी एक सेकंड रुक जाइए आप प्लीज। इनको ऑडियो नीचे करिए, प्लीज। जो समय है उसकी अहमियत हमें समझनी होगी। मीनाक्षी जी, इनकी आवाज कम करेंगे? ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, मैं ये चाहती हूँ कि हम इन बातों में ना उलझें। मैं आपसे मुद्दे का सवाल ये पूछ रही हूँ क्योंकि जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में हैं, देखिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ डिलिमिटेशन की बात हो रही है, चुनावों की बात हो रही है, वहां पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बात हो रही है, वहां पर लोगों को बसाने की बात हो रही है। जिस तरह की ये घटनाएं, ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितने तैयार हैं हम उसके लिए? मीनाक्षी जी, इसका जवाब मैं शांतिपूर्वक तरीके से देता हूं, प्लीज। मगर मैं इस बात का आपत्ति करता हूं कि पुरानी बातों को हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, वो लोग आज बैठ के हमसे सवाल कर रहे हैं और मौन व्रत धारण करने की बात कर रहे हैं कि मैं दुखी हूं। यहां बैठे दो पैनलिस्ट जो बुरहान वानी को हीरो मानते हैं, उस बुरहान वानी के जनाजे में ये नमाज पढ़ते हैं, उसको आप कहती हैं कि पुरानी बातों को ध्यान मत दो। अब कल को आप कहेंगे हाफिज सईद के साथ डिबेट करो, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा होता है मीनाक्षी जी? एक व्यक्ति का समग्र, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आपने पुराना ट्वीट निकाला था मीनाक्षी जी, अब अगर मीनाक्षी जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने एक पुराना ट्वीट निकाला है जी, मैं 20 सेकंड नॉन स्टॉप कहता हूं। दूसरा ट्वीट सलमान निजामी ले आएंगे, फिर तीसरा ट्वीट आप निकालेंगे। मैंने सिर्फ उस सिलसिले को रोकने की बात की थी। आप अपनी बात पूरी तरह से कंप्लीट करिए। 10 ट्वीट निकाल ले, मैं कंप्लीट करता हूं। वो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं जो सेपरेटिस्ट के साथ फोटो खींचते थे। मैंने मनमोहन जी का एग्जाम्पल दिया और ये कोई फेक बात नहीं है। यासीर मलिक के साथ मनमोहन सिंह जी का फोटो आज पूरा दुनिया जानता है, तो खुश तो ये लोग तब उस समय होंगे ही। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान जा सकते थे, LOC खुली हुई थी, स्वाभाविक है। हाफिज सईद ऐसे ही नहीं कहता है आई लव कांग्रेस।